मिला टाइम्स में खुशामदीद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक हैरान कर देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। एक लड़की आज से कुछ साल पहले सौरभ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। उसकी खातिर वो अपने घर वालों से बगावत करती है, अपना मजहब तब्दील कर लेती है, हर एक से लड़ाई करती है। उसी लड़की को उसके शौहर ने जान से मार दिया है, उसकी जान ले ली है। ये पूरा मामला है उत्तराखंड के हल्द्वानी का। अफसाना नाम की एक लड़की कुछ सालों पहले सौरभ से मोहब्बत करती है, उससे वो शादी करना चाहती है। घर वाले अफसाना को समझाते हैं कि तुम इससे शादी मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो तुम्हारे मज़हब में नहीं है। लेकिन अफसाना बात नहीं मानती है। सौरभ उससे मोहब्बत का इजहार करता है, इश्क का इजहार करता है, उसको ख्वाब दिखाता है, उसको मज़हब और धर्म तब्दील करने पर मजबूर करता है। अफसाना कहती है कि तुम मुझे मुसलमान रहने दो, शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम जहाँ चाहोगे मैं वहाँ रहूँगी, तुम जहाँ ले जाना चाहोगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे मुसलमान बनकर जीने दो। लेकिन सौरभ कहता है कि नहीं, अगर तुम मुसलमान बनकर मेरे साथ रहोगी तो मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा समाज मेरा बायकॉट कर देगा। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं तुम्हें उसी वक्त कबूल करूंगा जब तुम अपना धर्म तब्दील करोगी, जब तुम हिंदू बन जाओगी। और अफसाना नाम की लड़की सौरभ की मोहब्बत में इस तरह पागल हो जाती है, इस कदर उसके इश्क में गिरफ्तार रहती है कि इसको अपना अंजाम नज़र नहीं आता। ये अपने धर्म से बगावत कर बैठती है और कहती है कि बाबू तुम्हारे लिए तो हर कुछ मैं करने को तैयार हूँ, तुम जो चाहो मैं वही करूँगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं मुसलमान न रहूँ, मैं हिंदू बन जाऊँ, मैं अपना मज़हब और धर्म तब्दील कर लूँ, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। और आखिर अफसाना वही करती है, वो अपना मज़हब तब्दील कर लेती है, हिंदू बन जाती है, अफसाना से आस्था बन जाती है और सौरभ उसको लेकर इधर उधर रहता है। उसके बाद अप्रैल के महीने में वो हल्द्वानी के कॉलोनी में जाता है और आज से ठीक एक महीना पहले 8 अप्रैल को वह हल्द्वानी की कॉलोनी में, जहां वो किराए पर घर लेकर रह रहा था, अफसाना का गला दबाता है, उसको जान से मार देता है। 2 बच्चे थे, यानी 2 लड़की थी, उन दोनों को लेकर सौरभ वहां से फरार हो जाता है। उसका जो मोबाइल फ़ोन था अफसाना का, उसको भी वो किसी के हाथों बेच देता है। 2 दिन बाद अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को पता चलता है कि इस घर से लाश की बदबू आ रही है, कोई यहाँ मरा हुआ है। फिर उसके घर का ताला तोड़ा जाता है, देखा जाता है, पता चलता है यहाँ किसी लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस के पहुंचने में भी वहाँ 2 दिन का समय लग जाता है। 12 अप्रैल से पुलिस छानबीन करती है, पूछताछ करती है। किसी तरह पुलिस को उस लड़के का फ़ोन नंबर मिलता है। फ़ोन नंबर मिल जाने के बाद पुलिस उस फ़ोन नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि फ़ोन उत्तर प्रदेश के बरेली में इस्तेमाल हो रहा है। उस फ़ोन वाले को पुलिस पकड़ती है। पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया, तुमको किसने मोबाइल फ़ोन दिया? तो कहता है कि मुझे किसी ने बेचा है, किसी से मैंने ख़रीदा है। पुलिस पूछती है कि तुमने इस फ़ोन को कहाँ ख़रीदा, किससे ख़रीदा? फिर वो बताता है कि मैं पिछले दिनों मथुरा गया हुआ था, वहाँ किसी से मेरी मुलाकात हुई और उससे मैंने ये फ़ोन ख़रीदा। फिर पुलिस मथुरा पहुँचती है और किसी तरह सौरभ को दबोचने में, उसको गिरफ़्तार करने में पुलिस कामयाब हो जाती है। सौरभ ने तमाम गुनाहों को एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया और सौरभ ने पुलिस के सामने बताया कि उसने मोहब्बत की थी अफसाना से। उसी अफसाना को मज़हब तब्दील करने पर, हिंदू बनने पर मजबूर किया था। इश्क के उसने ख्वाब दिखाए थे, मोहब्बत में उसको पागल बना दिया था, उसको बेटी हो गई थी। और अब सौरभ नहीं चाहता था कि अफसाना उसके साथ रहे। सौरभ ने यह भी कहा कि अफसाना पर मुझे यकीन नहीं था कि मेरे साथ वफादारी कर रही है, मुझे शक था कि कहीं और भी कुछ कर रही है। और इस तरह का इल्ज़ाम लगाकर, इस तरह के शुबा में सौरभ ने अफसाना की जान ले ली। इसी सौरभ ने पहले उसको मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसका मज़हब तब्दील करने पर मजबूर किया। उसके बाद उसने जान ले ली, उससे 2 बच्चे भी हुए और उन 2 बच्चों को लेकर सौरभ फरार हो गया था। 1 महीना बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन इस कत्ल के पीछे की हकीकी वजह क्या है, लड़की के घर वाले कौन हैं, उनका क्या कहना है, इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। दूसरे ज़राए से जो मैंने मालूम करने की कोशिश की तो पता चला कि लड़की के घर वालों ने इस लड़की को पहले ही त्याग दिया था। जब इस लड़की ने बगावत की, अपना धर्म तब्दील कर लिया, घर वालों की, माँ बाप की बात नहीं मानी, तब से इनके घर वालों ने इससे रब्ता करना बंद कर दिया था, इसको घर में टपने से बंद कर दिया था, इसका आना जाना बंद था। घर वालों ने कहा था जब तुम अपने धर्म की नहीं हो सकती, अपने मज़हब की नहीं हो सकती, तो हमारा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और इस तरह पुलिस भी घर वालों तक नहीं पहुंच रही है, घर वालों का वर्जन सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये सीधा सीधा देखा जाए तो वही मामला है जिससे पहले 12 पेश आए हैं, जिसको भगवा लव ट्रैप कहा जाता है कि हिंदू
लड़के मुसलमान लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, इश्क में पागल बनाते हैं, हर तरह का ख्वाब दिखाते हैं और वो लड़कियां अपना अंजाम नहीं सोचती, अपनी फ़िक्र नहीं करती, इस इश्क की खातिर अपने घर वालों से, मज़हब से, समाज से, सोसाइटी से, सभी से बगावत कर लेती है और फिर उनका अंजाम कभी ये होता है कि उनको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको तलाक दे दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि हमारे घर वाले तुमको कबूल नहीं कर रहे हैं और ज़्यादातर केसेस में उनकी मौत हो जाती है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन मीडिया से इस तरह की खबरें गायब रहती है क्योंकि फ़र्क ये होता है कि यहाँ मारने वाला अब्दुल नहीं होता बल्कि वो शर्मा होता है, तिवारी होता है या सौरभ होता है और मरने वाली कोई मुसलमान लड़की होती है जिसका ज़बरदस्ती धर्म और मज़हब तब्दील कराया जाता है, उनसे बच्चे पैदा किए जाते हैं। यही मामला अगर उल्टा होता, मारने वाला अब्दुल होता, तो ये खबर आज मीडिया की सबसे बड़ी खबर रहती, चुनाव की खबरें भी दब जाती, इसी पर लगातार बहस होती, इसी पर डिबेट किया जाता। लेकिन मारने वाला यहाँ सौरभ है जिसने एक महिला की जान ली है, एक लड़की जिसको उसने मोहब्बत के जाल में फंसाया, इश्क में पागल बनाया, उसको उसका धर्म तब्दील करने पर मजबूर किया, घर वालों के उसको खिलाफ कर दिया। आज उसने खुद उसकी जान ले ली है और वो जेल की सलाखों में बंद तो हो गया है लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार नहीं कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।